मनरेगा का सबसे बड़ा ताकत था कि इसमें आपको गारंटी था कि इतने दिन आपको रोजगार दिया जाएगा। अभी उसका गारंटी खत्म कर दिया गया। दिखने में बड़ा लगेगा ये दे सकते, लेकिन एक्चुअल में ये है। माता पिता का कितने लोग का नहीं है, तो बनवाओ बेवकूफो। इसमें क्या है कि जो बीमार पड़ेगा उसको 5 लाख तक का इलाज, बाहर जो दवाइयाँ 100 रुपए की मिलेगी वहाँ 30। ये मतलब आप समझिएगा कि नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सारे कामों में कुछ दशा में सरकार आपको शिक्षा देगी, रोजगार देगी और सहायता देगी। क्या देगी? शिक्षा के नाम पर आप देखिएगा कई बार प्रौढ़ शिक्षा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रौढ़ शिक्षा। आप देखेंगे ना, प्रौढ़ शिक्षा दिए। प्रौढ़ शिक्षा समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा बूढ़े दादा बाबा जो 40, 45, 50 के हो गए हैं, उनको शिक्षा बहुत जरूरी है। मान के चलिए नहीं पढ़ पाए हैं तो एटलीस्ट साक्षर तो कर दे, नाम हम लिखना सीख जाए। कम से कम अखबार पढ़ना सिखा दीजिए कि 2 घंटा वही में बिजी रहेंगे सुबह ना, तो सुबह उठ के बेला सुतल भाषण चाय नहीं के बोल मर जा सन। नहीं समझ में आ गया? तुरंत 4 गो। अरे भाई, बूढ़ा आदमी का पीनियल ग्लैंड काम नहीं करता, उसको नींदे नहीं आएगी और सोचेगा कि हम ही अपने उठ सब भोरे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए। नहीं समझे? तो प्रौढ़ शिक्षा। लेकिन आर्टिकल 41 है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि ना हमारा शिक्षा दो। रोजगार में देखेंगे मनरेगा वगैरह दिया जाता है, देखिए ना मनरेगा। एक तो इसका तो जो गारंटी था वो गारंटी ये खत्म हो गया। मनरेगा का सबसे बड़ा ताकत था कि इसमें आपको गारंटी था कि इतने दिन आपको रोजगार दिया जाएगा 100। अभी उसका गारंटी खत्म कर दिया गया। तो जो शरीर की जो आत्मा थी कही, अब तो गारंटी खत्म। तो सबसे बड़ा पावर क्या होता है ना? गारंटेड। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि गारंटेड आपको 100 रुपया देंगे, गारंटेड 100 रुपया देंगे, और एक दूसरी किसी और को कहते हैं कि आपको हम 150 रुपया तक दे सकते, तो दिखने में बड़ा लगेगा ये दे सकते, लेकिन एक्चुअल में ये है। तो पहले वाले मनरेगा में था कि आपको गारंटेड देना है, अभी क्या है कि देना है। समझे? दिन बढ़ा दिए ताकि खैर देखो, जिसकी गवर्नमेंट जैसे रहती है पास। हमने वोट दिया, हमने वोट दिया है, तो आपके बदले में कानून बनता है। तो जैसा कानून बनता है संसद से आपको एक्सेप्ट कर। तो मनरेगा का वो इसी में आप 41 में आओ, आप आर्टिकल 41 मनरेगा समझ में आ गया। अब सहायता क्या है आप देखिएगा। इसमें अलग अलग टाइप का पेंशन, अलग अलग टाइप का क्या है पेंशन है। वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। इसी के साथ साथ आपका एक बहुत अच्छा चीज है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड ये मतलब आप समझिएगा कि नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सारे कामों में अगर आप अव्वल पे रखेंगे किसी को तो मनरेगा, बशर्ते इसका अस्पताल मिसयूज ना। अब अस्पताल मिसयूज करेगा तो उस अस्पताल पे कार्रवाई होनी। कई को तो पेपर पे इलाज कर देते। जैसे आयुष्मान कार्ड आप में से कितने लोग का नहीं है घर में, मतलब माता पिता का कितने लोग का नहीं है, तो बनवाओ बेवकूफो। नहीं है तो इसमें क्या है कि जो बीमार पड़ेगा उसको 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो जाएगा। समझे? जैसे आप बीमार पड़ गए, आपके पास आयुष्मान कार्ड है ना, तो पता कीजिए कौन सा हॉस्पिटल है जो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। कौन सा हॉस्पिटल है जो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है, और वहां जाके अपना आयुष्मान कार्ड दे। अब वो आपका इलाज करा देगा, आपसे पैसे बशर्ते उस आयुष्मान कार्ड से उसको सरकार दे देगी। बात 2-3 महीना बाद देती है गवर्नमेंट, लेकिन दे देती। अभी एक अस्पताल वाले थे, क्योंकि हमारा भी हॉस्पिटल हो गया तो हमको बड़ा सब हॉस्पिटल वालों से दोस्ती है। उनका कह रहे थे कि सर हमारा अभी सरकार आयुष्मान कार्ड का पैसे में नहीं। कितना है तो करें 35 करोड़ साल भर की 6 महीना से उनका लटका हुआ है। नॉर्मल अस्पताल वाला तो बेचारा 35 करोड़ रुपया में तो उड़ जाएगा। खैर लेकिन दे देती है गवर्नमेंट। क्या है? दे देती है। एक पब्लिक को इससे मतलब नहीं है, ये हॉस्पिटल वाला। तो ये उनका जितने योजनाएं बने हैं जिसमें डायरेक्ट गरीबों को जो लाभ मिला है ये पर। और इसमें ये नहीं कहता कि आप सरकारी में जाएंगे कि प्राइवेट, आप कहीं चल जाइए एकदम VIP। अब वहां क्या करता है VIP वाले में ना, मान के चलिए आप 5,000 में अब मिसयूज करना चाहेगा तो 5,000 का इलाज को दिखा देगा 50। तो जो मिसयूज कर रहा है उसकी बात हम नहीं कर बस। ये अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा आप देखेंगे एक और बेहतर है जन औषधि। ये तो सोच रहा हूँ 100 पहले ही लिख दिए, फिर बीच में लिखे, फिर बाद में लिखे, पता चले यहाँ जन औषधि। समझ में गया? इसमें सस्ती दवाइयाँ मिल जाए। ये एक प्रकार का सहायता ही है। विभिन्न प्रकार का पेंशन हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया। जन औषधि में बाहर जो दवाइयाँ 100 रुपए की मिलेगी वहाँ 30-40। हालांकि अभी जन औषधि शुरुआती और धीरे धीरे उसमें हर तरह की जब दवाइयां मिलने लगी की अवेलेबिलिटी और उपयोगिता और बढ़ जाए। वर्तमान समय में कुछ दवाइयां लिमिटेड है, कुछ दवाइयां नहीं, लेकिन ये परफेक्ट है। गवर्नमेंट को जो सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयां दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, एक के दवाइयां सब में लिख रहा है। बेटर होगा कि वहां से हटा के जन औषधि में डाल, कि वहां डॉक्टर से लिखो ये जन औषधि में जाके ले लो। अब हर हॉस्पिटल का अपना बजट, वो दिखाएगा कि भैया यही दवाइयां लिखेगा।
तो कई बार हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं ना, तो दवाइयाँ तो लिख देगा डॉक्टर, रहेगा ही वहाँ नहीं रहेगा। अब वहीं हॉस्पिटल का ही एक आदमी बताएगा ये मेडिकल स्टोर पे ले, आप जाइए ना किसी सरकारी हॉस्पिटल में 20 गो दलाल बाहर घूम। पीएमसीएच के सामने सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर है, आप जाएंगे पकड़ पकड़ के लेके चला जाता है कि नहीं, 20% ऑफ 30% ऑफ। जो दवाई आप 10 रुपए में खरीदते हो मुश्किल से 1.5 रुपए का, समझे, इनमें कोई डिस्काउंट नहीं चलता। 9.5 रुपया हुआ ना तो 10 रुपया ले लेगा, छोड़ने की बात छोड़ो ना, ज्यादा ले लेगा, तो 9.5 रुपया तो 10 रुपया लेगा। अच्छा आज इंडिया का आदमी का देखना ना, दवाई खरीदेगा 5 टेबलेट ना, 3 टेबलेट में ठीक हो जाएगा तो 2 टेबलेट में बचल रखेगा, ये उम्मीद में कि फिर बीमार पड़ेंगे तो खाएंगे। आज 6 महीना बाद घर का सफाई करेगा तो बुझेबे नहीं करेगा 2 टेबलेट में था कौन, तो के बीगेगा, तुरंत नहीं बीगेगा। 6 महीना बाद फिर जब हो जाएगा ना तो फिर बीग देगा, दुकान कोची के रख ले 1200 निकल बीगा सौ निकल, फिर सफाई होगा तो फेंकाएगा, नहीं समझे।